सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। संभल जाने से सपा नेताओं को रोकने पर बोले अखिलेश यादव, प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार की नाकामी, शासन प्रशासन और सरकारी प्रबंध की नाकामी। ऐसा प्रतिबंध सरकार को पहले लगाना चाहिए था। दंगा फसाद करवाने का सपना देखने वालों पर लगाना चाहिए था। उन्मादी नारे न लगवाते तो सौहार्द नहीं बिगड़ता। संभल में पूरा प्रशासनिक मंडल निलंबित किया जाए। साजिशन लापरवाही में बर्खास्त करना चाहिए। किसी की जान लेने का मुकदमा नहीं चलना चाहिए। संभल हिंसा में 5 लोगों की मौत का मामला। सपा ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की मदद का ऐलान किया गया। पीड़ित परिजनों को 5-5 लाख रुपए देंगे अखिलेश यादव। राज्य सरकार से 1-1 करोड़ रुपए देने की मांग। संभल हिंसा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। बोले, सपा पर निशाना साधते हुए बोले, संभल में सांसद विधायक में वर्चस्व की जंग है। संभल जाकर अशांति फैलाना चाहती है सपा। संभल की घटना पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर हुआ है। संभल के जो अपराधी हैं वही समाजवादी हैं जिसने घटना को अंजाम दिया। सब सपा कार्यकर्ता। संभल की घटना की निष्पक्ष जांच हो रही है। कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ की इजाजत किसी को भी नहीं। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का बड़ा बयान। संभल में स्थिति संवेदनशील है। संभल में निषेधाज्ञा लागू की गई है। स्थानीय प्रशासन स्थिति समान करने में जुटा है। माता प्रसाद को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हालात के समान होने का इंतजार करना चाहिए। सपा के प्रतिनिधि मंडल में हिंसा का आरोप शामिल। संभल जाने से रोके जाने पर नाराज हुए नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे। माता प्रसाद पांडे ने कहा, सरकार तानाशाह है। मुझे दफ्तर में भी नहीं जाने दिया गया। संभल न जाने का आदेश दिया गया। मुझे लखनऊ में भी दफ्तर में जाने से रोका गया। संभल में प्रतिनिधि मंडल जाने से रोकने पर बोले सपा सांसद आर.के. चौधरी, बीजेपी को संविधान लोकतंत्र का ख्याल नहीं है। हम आगे की नीति रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। संसद में हम लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। सीएम आवास पर हुई बैठक में मंत्रियों को टास्क। महाकुंभ का प्रचार कर देश भर में आध्यात्मिक एजेंडे को धार देगी योगी सरकार। सभी प्रदेश में मंत्रियों को महाकुंभ का प्रचार प्रसार करने को कहा गया। मंत्रीगण रोड शो के साथ मीडिया को बताएंगे महाकुंभ की खास बातें। दूसरे राज्यों के राज्यपाल व सीएम को निमंत्रण देंगे मंत्री। महाकुंभ के प्रचार को कुछ चुनिंदा मंत्री विदेश भेजे जाएंगे। माया ने उपचुनाव में हार पर पार्टी नेताओं को हड़काया। सांप्रदायिक माहौल, जातिवाद राजनीति के खिलाफ एकजुट होने की अपील। मायावती ने कहा, बीजेपी और कांग्रेस धन्ना सेठों से मिले हुए हैं। दलित समाज को जगाने की जरूरत है। बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। बीएसपी ऑफिस में हुई बड़ी बैठक। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक के बाद पदाधिकारी बाहर निकले। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का बड़ा बयान। बोले, चुनाव में मजबूत से लड़ने को कहा गया था। ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया गया। उपचुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी से हार मिली। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे। विरोधी दल नेता माता प्रसाद पांडे का बड़ा बयान। माता प्रसाद ने कहा, हमें संभल जाने से पुलिस ने रोका। आगे अखिलेश यादव तय करेंगे कि कब जाना है। मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ दे सरकार। संभल हिंसा की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं पुलिस का राज। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय सिंह ने कहा, सत्ताधारी पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है। उनके बारे में 2 बातें साबित हो चुकी हैं। ये अब जनता के दिल और मन में बैठता जा रहा है। बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी बन चुकी है। भाजपा ने आज फिर एक नया ड्रामा प्रस्तुत किया जिसको मीडिया ने बगैर वेरीफाई किए चलाया। केजरीवाल कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। यहाँ गैंग वॉर हो रहा है, रेप हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है। मुद्दों पर जवाब देने के बजाय केजरीवाल को रोका जा रहा है। गाजीपुर में सपा सांसद अफजाल अंसारी को सीजेएम कोर्ट ने किया बरी। सरकारी कार में बाधा, सरकारी संपत्ति नुकसान मामले में बरी। बलवा आदि के चार्ज से सीजेएम कोर्ट ने किया बरी। सीजेएम कोर्ट साक्ष्यों के अभाव में किया बरी। मैनपुरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह। मंत्री जयवीर सिंह ने सपा पर किया जोरदार हमला। बोले, सपा हार बर्दाश्त नहीं कर पाई। समाजवादी लोग जनता को भड़का रहे। रामगोपाल यादव के बयान के कारण संभल में घटना हुई। कार्यपालिका न्यायपालिका के खिलाफ दिए गए बयान से हिंसा। सरकार योग्यता को सम्मान दे रही है। अगड़ा पिछड़ा नहीं करती है सरकार भेदभाव।
महाकुंभ 2025 के सफल संचालन के लिए अपग्रेडेशन। सफल संचालन के लिए आईसीसी सेंटर का हो रहा अपग्रेडेशन। महाकुंभ के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आईसीसी। महाकुंभ के भीड़ प्रबंधक, पार्किंग की व्यवस्था करेगी आईसीसी सेंटर। आपदा प्रबंधन और रेलवे स्टेशन की निगरानी करेगी आईसीसी सेंटर। मेरठ पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान। संभल हिंसा पर बोले सपा नेता शिवपाल, संभल में जानबूझकर दंगा कराया गया। भाजपा देश को बांटना चाहती है, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बांटना चाहती है। समाजवादी लोग देश को बांटने नहीं देंगे। मेरठ में काशी टोल प्लाजा पर पहुंचे थे शिवपाल। टोल पर कार्यकर्ताओं ने शिवपाल का किया था जोरदार स्वागत। गोरखपुर के गीडा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी, गीडा का 35वां स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, नए उद्योग लगाने के लिए जमीन मिल रही है, उद्योग लगाने के लिए सुविधा दी जा रही है। निवेशकों के लिए सरकार सभी व्यवस्था कर रही है। सरकार ने निवेशकों को सुरक्षा की गारंटी दी है। गोरखपुर में निवेश के लिए माहौल और सुविधा। केरल में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, हम उस भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसके पास कोई नियम नहीं है, लोकतंत्र के लिए कोई सम्मान नहीं है, संविधान के लिए भी कोई सम्मान नहीं है। तमिलनाडु में चक्रवात फेंगल के चलते तेज हवाओं और बारिश के कारण चेन्नई के बेसमेंट नगर के इलाके में कई पेड़ उखड़ गए। पेड़ों को हटाने के लिए काम किया गया। कुछ हिस्सों में जलभराव भी देखा गया। केरल में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, वायनाड में लोगों में दूसरों में विश्वास भरने की ताकत है। 5 साल पहले आपने मुझे अपना सांसद चुना था और अब मेरी बहन यहाँ की नई सांसद है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, घटनाक्रम बहुत गंभीर है। माहौल बिगाड़ने की राजनीति, एक पक्ष को आतंकित करने की राजनीति वो लोकतंत्र में स्वीकार नहीं कर सकते। संभल ही नहीं, अब ये हर मस्जिद को कहीं कहीं मंदिर ढूंढने में लग गए हैं। सपा प्रतिनिधिमंडल के संभल दौरे पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, जहां भी अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ सभी को डट कर खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल 2 दिसंबर को संभल जाएगा। पुलिस और सरकार द्वारा जानबूझकर ऐसा किया गया है। संभल जाने से रोके जाने पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान। बोले, ताज्जुब की बात है और अफसोस भी है। इस प्रकार से लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है और रोका जा रहा है। अपने कृत्यों पर पुलिस प्रशासन पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है।